एक गांव में रतन नाम का एक अमीर युवक रहता था जो दिन भर आवारा फिरता था। एक रोज उसके बड़े भैया उसे रोकते हैं और बोलते हैं, ये सब क्या चल रहा है रतन? आजकल मैं देख रहा हूँ तुम लोग बहुत आवारागर्दी इधर से उधर करते रहते हो। आपके कहने का मतलब क्या है भैया? आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे बताइए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पुश्तों की इतनी सारी जमीन, बड़े बड़े अनाज के फैक्ट्रियां हैं, तुम उसमें काम क्यों नहीं करते? मैं कब तक तुम्हारा पेट पालता रहूंगा? काश काश कि आज माँ पिताजी होते तो मुझे वो ऐसा कभी नहीं कहते। मैं तो सिर्फ अभी 22 साल का ही हुआ हूँ और आपने मुझे अभी से काम की जिम्मेदारियां दी। वो मुझे कितना प्यार करते थे। नहीं रतन, तुम गलत समझ रहे हो। तुम अब शादी करना चाहते हो झुमड़ी से, तो तुम उसका पेट कैसे पालोगे ये बताओ। आप उसकी चिंता ना करें, मेरे पास बहुत पैसे हैं। वह ऐसा कह के अपने भैया से नाराज हो जाता है और फिर वह वहाँ से नाराज होके निकल जाता है, फिर से अपने उन्हीं आवारों दोस्तों से मिलने के लिए बिना कोई फिक्र में। हालांकि उसे थोड़ी सी नाराजगी हुई थी, लेकिन अब वह उन्हें भूल जाता है। फिर उसका दोस्त बोलता है, अरे क्या हुआ भाई, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? अरे क्या बताऊं, मुझे मेरे घर वालों ने परेशान करके रखा है। वह चाहते हैं कि मैं अभी से ही काम में लग जाऊं। अरे भाई वो सब छोड़ और आप बैठ, मजे करते हैं हम लोग। अरे नहीं भाई, आज भैया ने बोला कि झुमड़ी से तेरी शादी तब तक नहीं करवाऊंगा जब तक कि तू कोई काम नहीं करता। अरे वो सब छोड़, तेरे पास इतने जमीन है और पैसे हैं कि तुम्हें उन्हें खत्म करने में तेरे जीवन और झुमड़ी का जीवन तो यूं ही बीत जाएगा, वो भी खुशी खुशी। हाँ हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, आजा अब बैठ। तभी उधर से थोड़ी ही देर में झुमड़ी का भाई यानी मुखिया का पोता आता है और वह उन्हें रोक के पूछते हैं, अरे ओ छुटंकी, तेरी दीदी कहाँ है? पहली बात तो कि ये मैं छुटंकी नहीं हूँ, मेरा नाम राजू है। हाँ हाँ वो छोड़, जो पूछा है वो बता, तेरी दीदी कहाँ है? आपको पता है ना, मेरे दादाजी गांव के मुखिया हैं। हाँ तो मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं भी बहुत अमीर हूँ। आज मैं जा करके आप सबके बारे में दादाजी को शिकायत करूँगा। जिसके बाद संध्या हो जाती है और रतन अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि मुखिया जी और उसके बड़े भैया उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बड़े भैया उससे बोलते हैं, ये सब क्या चल रहा है रतन? आजकल मैं देख रहा तुम बिगड़ गए हो। क्या हुआ बड़े भैया? मुखिया जी ने मुझे बताया कि तुम गांव में सभी लोगों को बहुत परेशान करते हो, बच्चे बूढ़े तक को नहीं छोड़ते, और तो और तुम इनकी बेटी झुमड़ी से शादी भी करना चाहते हो। अब तुम सुधर जाना। आप ये सब बोल रहे हैं बड़े भैया? आज अगर माता पिता होते तो वो ऐसा नहीं करते, बल्कि मेरी शादी झुमड़ी से करवा देते। आपसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्या कहा? माता पिता वो रहते तो तुम्हें तो वो घर से ही बाहर निकाल देते। तुम झुमड़ी से शादी करना चाहते हो, पर तुम्हें उसे खिलाने के लिए पैसे हैं। क्या तुम उसे भी मेरे ही पैसों पे पालना चाहते हो? अरे तुम्हारे पास तो भीख मांगने के लिए कटोरे के भी पैसे नहीं होंगे। तुम सिर्फ मेरे कंधे का एक बोझ हो, बोझ। ठीक है, अगर आपका ऐसा मानना है तो मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ हाँ चले जाओ, मुझे तुम्हारे जाने का कोई गम नहीं है। जिसके बाद वह अपने बड़े भैया के ऐसी बातें सुन के बहुत ही अधिक उदास और दुखी हो जाता है और वह बिना कुछ सोचे समझे घर छोड़ के ही चला जाता है। और वह चलते ही जाता है, चलते ही जाता है और वह चलते चलते कोई अन्य गांव पहुंच जाता है। फिर वह चलते चलते एक किसी गरीब झोपड़ी के पास आके रुकता है और वहाँ रुक के खुद से ही बोलने लगता है,
अब तो मेरे चलते चलते पैर में दर्द हो गया है। मैं क्या करूं? मैंने बहुत टाइम से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन उसी घर में एक उसी के हम उम्र का लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। अरे ये कौन मेरे घर के बाहर कुछ बातें कर रहा है, जाके देखता हूँ। वह ऐसा बोल के अपने घर से बाहर निकलता है। तभी वह देखता है कि उसी के हम उम्र का एक लड़का बहुत ही परेशान हो रहा है और वह उसके पास जाता है और उससे बोलता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं यहाँ से भी चला जाता हूँ। ऐसा कह के वह चुप हो जाता है। फिर रामू बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा है। लगता है तुम बहुत ही नाराज हो, अपना घर छोड़ के आए हो। हाँ, मैं घर छोड़ के आया हूँ, पर तुम्हें मुझसे क्या मतलब है? मुझे मेरे बड़े भैया ने घर से निकाल दिया है। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे घर में रह सकते हो जब तक तुम्हारी इच्छा हो। पर तुम मुझे क्यों रखना चाहते हो और क्यों खिलाना चाहते हो? बताओ मुझे। एक अच्छा दोस्त होने के नाते से। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या कहा? सच में? तुम मुझे खाना खिलाओगे? हाँ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छे से ढाबे में अच्छा सा खाना खिलाता हूँ। तत्पश्चात वह एक अच्छे से ढाबे में ले जाके उसे खाना खिलाता है और फिर वह उसे अपने घर भी ले जाता है। अरे भाई, क्या हुआ? तुम बात बात पे यूं इतने उदास क्यों हो जाते हो? अरे कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं भी कल से काम पे लगूं। अरे तुम क्यों काम करना चाहते हो? क्या तुम्हें मैंने कोई परेशानी दी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम इतने बड़े घर से आए हो और तुम काम क्यों करना चाहते हो? जरा मुझे भी बताओ। क्योंकि मेरे बड़े भैया ने काम के लिए ही मुझे बात बोला था। फिर अगली सुबह से ही वह दोनों मित्र किसी बड़े मालिक के घर में गांव में ही काम पे लग जाते, जिससे उसे अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है। फिर एक रोज उसके भैया और भाभी उसे ढूंढते हुए उसके गांव पहुंच जाते हैं और उसके पास जाके बोलते हैं, रतन मेरे भाई, अब घर चलो। तुम्हारे बिना घर बहुत ही सूना सूना सा लगता है। नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। आपने मुझे बहुत ही बदसलूकी से घर से बाहर निकाला था ना। रतन, अब देखिए आपकी भाभी बोल रही है, अब तो मान जाइए। हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी शादी झुमड़ी से ही करवाएंगे। अब चलिए भी ना। हाँ रतन, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी झुमड़ी से ही करवाऊंगा। ठीक है भैया, भाभी बोल रही है इसीलिए मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद रतन वहाँ से चला जाता है बिना अपने दोस्त को खबर किए। फिर कुछ दिन इसी प्रकार बीत जाते हैं। एक दिन रामू को इसकी याद आती है और वह बोलता है, आज रतन की बहुत याद आ रही है, चलो उसके घर जाके उसे मिल के आता हूँ। जिसके बाद रामू अपने घर से निकल जाता है रतन के घर जाने के लिए और वह रास्ते में सभी जगह से उसके घर का पता बताते हुए किसी न किसी तरीके से उसके घर पहुंच जाता है और उससे मिलता है। सबसे पहले तो वह उसके घर को देख के ही बहुत चक्का रह जाता है और वह स्वयं से बोलता है, अरे वाह, इतना बड़ा महल जैसा घर, ये उसका है और फिर भी वह मेरे घर में रहता था। क्या मेरा उसे बुलाना और उससे बात करना ठीक रहेगा? छोड़ो, कोई बात नहीं, एक बार उसे बुलाता हूँ। और फिर वह रतन रतन कह के उसे आवाज लगाता है। रतन वहीं पर था और वह तुरंत ही बाहर निकलता है और उससे बोलता है, अरे तुम यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? मैं तो अपने दोस्त रतन से मिलने आया था। तुम कैसे हो दोस्त? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। फिर रतन बोलता है,
देखो, तुम बहुत ही गरीब घर से हो, मैं तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं बुला सकता। कहे तुम मेरे घर को गंदा ना कर दो। अब तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म, क्योंकि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से तुम जा सकते हो। अपने दोस्त से ऐसी बातें सुनकर उसका मन तो वहीं टूट गया और फिर वह नाराज होकर वहां से चला जाता है। कुछ महीनों बाद जब रतन कहीं काम से जा रहा होता है, तभी एक बाइक वाला उसे ठोकर मार के चला जाता है। वहाँ मौजूद लोग उसे हॉस्पिटल छोड़ते हैं और हॉस्पिटल से ही उसके भैया को संपर्क होता है और उसके भैया तुरंत ही हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे भाई को? कृपया करके उसे बचा लीजिए ना प्लीज। अभी ये सब बात करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। तुम जल्द से जल्द जाके खून का टेस्ट करवाओ। मैंने तुम्हारा खून का टेस्ट कर लिया, तुम्हारा खून नहीं मिला, ना ही तुम्हारी पत्नी का। तुम्हें एक खून और एक किडनी की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे भाई का अधिक खून बह गया। फिर उसके भैया ने सभी उसके दोस्त और आसपास के रिश्तेदार से खून मांगने की मदद मांगी, लेकिन सभी के सभी दोस्त उसके मुंह पे ही मना कर देते हैं। और इधर रामू, जिसे उसी हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा का काम मिला है, वह सोचता है, आज मुझे अपने दोस्त की मदद करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद वह डॉक्टर के पास जाता है और उससे बोलता है, डॉक्टर साहब, वो जो अंदर पेशेंट है उसके लिए मेरा खून और मेरी किडनी ले लीजिए। मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। लेकिन अगर वो लोग तुम्हारा नाम पूछेंगे तो मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? उन लोगों को बताओ मुझे। आप मेरा नाम किसी को नहीं बताना। जब मेरा दोस्त ठीक हो जाए तो उससे बोलना उसका सबसे अच्छा मित्र रामू था, जो अब उसे कभी नहीं मिलेगा। इस प्रकार रतन का इलाज हो जाता है और कुछ ही दिनों में वह ठीक होके घर पहुंच जाता है। एक रोज, अरे डॉक्टर साहब, आपने अभी तक नहीं बताया हमें या फिर हमारे भैया को कि वो कौन था जिसने मुझे खून और किडनी दी। बिना बताए हुआ, बिना पैसे लिए ही चला गया। हाँ, उसने अपना नाम रामू बताया और उसने खास कहा कि किसी को भी अपना नाम ना बताए, और उससे तुमसे कहा कि वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्या कहा? जिसके बाद रतन बहुत ही रोता और पछताता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कई बार हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, तभी हमें उनकी कद्र होती है। इसीलिए समय रहते उनकी कद्र करें।